हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सभी का आपका इस चैनल एएस स्टडी में। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको किसी भी वर्ड को पढ़ने नहीं आता या फिर उस वर्ड का प्रयोग करके अंग्रेजी में किसी से बातें करना नहीं आता या चैटिंग करने नहीं आता है, तो आज के वीडियो को देखने के बाद आप 100% सीखने वाले हो, क्योंकि आज के वीडियो में हम लाए हैं आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट 40+ वर्ड्स जिनका प्रयोग करके आप किसी से बात कर सकते हैं, या आपको पढ़ने नहीं आता है तो वो भी हम लिख कर बता देंगे, जिसे आप देख कर भी पढ़ पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऐसा अगर आप लोग मेरे साथ 30 दिन कर लेंगे तो आपको धीरे धीरे इंग्लिश पढ़ना, बोलना, लिखना आने लगेगा और आप आसानी से इंग्लिश पढ़ना, लिखना, बोलना भी सीख जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो सबसे पहला नंबर वर्ड पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्या लिखा हुआ है HI। तो इसे हम क्या पढ़ते हैं? इसे हम लोग पढ़ते हैं हाय। क्या पढ़ते हैं? हाय पढ़ते हैं। इसे ही नहीं पढ़ना है, ओके। तो हाय का मतलब क्या होता है? हाय का मतलब होता है नमस्ते। क्या होता है? नमस्ते। अगर हमें किसी को बोलना है हाय तो उसका मतलब क्या होता है? नमस्ते होता है। जैसे हम किसी व्यक्ति से पहली बार मिले और उसको हम क्या बोलेंगे? हाय। कहीं पर वो हमारे सामने दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं ना हाय, यानी कि नमस्ते। इस तरीके से बोल सकते हैं आप अपने लेवल के व्यक्ति को बोल सकते हैं, जैसे कि अपने लेवल का, अपने उम्र का, ठीक है। अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है। आगे लिखा हुआ है HELLO। तो इसे हम क्या पढ़ते हैं? इसे हम लोग पढ़ते हैं हेलो। क्या पढ़ते हैं? हेलो पढ़ते हैं, हेलो नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो हेलो का मतलब क्या होता है? हेलो का मतलब भी होता है नमस्ते। क्या होता है? नमस्ते बोल सकते हैं या नमस्कार भी बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे हमें अंकल जी को बोलना है या आंटी को बोलना है, ठीक है, या किसी अपने से बड़े आदमी को बोलना है तो उस समय हम बोल सकते हैं हेलो, यानी कि इसका मतलब होता है नमस्ते। आज हम आप सभी के लिए पिक्चर के साथ लाए हैं ताकि आपको इंटरटेन भी हो सके और अच्छे तरीके से आप लोग पढ़ भी सके, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है ओके। तो इसे हम क्या पढ़ते हैं? इसे हम लोग पढ़ते हैं ओके। क्या पढ़ते हैं? ओके। जब हम किसी को, यानी कि अगर हमें मम्मी कोई काम कर दी या पापा कोई काम कर दिया, ठीक है, करने के लिए, तो उस समय हम बोलते हैं ना ओके, यानी कि ठीक है। क्या होता है? इसका मतलब ठीक है, ठीक है। क्या होता है? ठीक है। तो जब हम कोई काम करने के लिए अग्री हो जाते हैं, यानी कि स्वीकृत हो जाते हैं, तो उस समय हम क्या बोलते हैं? ओके, यानी कि ठीक है, ओके। तो इस तरीके से आप व्हाट्सएप पर चाहे तो टाइप भी कर सकते हैं, ठीक है बोलना है तो ओके टाइप कर सकते हैं, ओके। आगे क्या लिखा है? BYE। तो इसे हम क्या पढ़ते हैं? इसे हम लोग पढ़ते हैं बाई, ठीक है। इसे बाय नहीं पढ़ना, इसे पढ़ते हैं बाई, ठीक है। बाई का मतलब क्या होता है? बाई का मतलब होता है अलविदा। क्या होता है? अलविदा, ओके। तो इसका प्रयोग कब करते हैं? जब हम किसी व्यक्ति से मिले, अब हमें वहाँ से जाना है, तो उस समय क्या बोलते हैं? बाय बाय या बाय बोल देते हैं, ठीक है। यानी कि इसका मतलब होता है अलविदा, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है उस तरीके से समझिए। यहाँ पर देख सकते हैं कि बाय बाय भी बोल रहा है ये बच्चा, ठीक है। अब आगे लिखा हुआ है SORRY। तो इसे हम क्या पढ़ते हैं? इसे हम लोग पढ़ते हैं सॉरी। क्या पढ़ते हैं जी? सॉरी पढ़ते हैं। देखिए जब हमसे कोई गलती हो जाती है तो उस समय क्या बोलते हैं? सॉरी। सॉरी का मतलब क्या होता है? सॉरी का मतलब होता है माफ़ करना। क्या होता है? माफ़ कर देना, ठीक है। अगर किसी को वो बोलते हैं सॉरी, यानी कि हम उससे क्षमा मांग रहे हैं, ठीक। लड़की है, अगर इससे कोई गलती हो गया है तो ये क्या बोलेगी? सॉरी, यानी कि माफ़ करना, ठीक है, ओके। अब आगे देखिए, आगे क्या लिखा हुआ है? आगे लिखा हुआ है PLEASE। तो इसे हम क्या पढ़ते हैं? इसे हम लोग पढ़ते हैं प्लीज़। जिन बच्चों को पढ़ने नहीं आ रहा है वो इस तरीके से देखकर यहाँ पर ध्यान से पढ़ सकते हैं। तो क्या लिखा हुआ है? प्लीज़। प्लीज़ का मतलब क्या होता है? प्लीज़ का मतलब होता है कृपया। क्या होता है? कृपया, ठीक है। प्लीज़ का मतलब होता है कृपया, ओके। प्लीज़ का प्रयोग कब करना है? ठीक है, जब हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं। क्या करते हैं? रिक्वेस्ट जब किसी से करेंगे तो उस समय प्लीज़ का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं कृपया मुझे जाने दो, प्लीज़ लेट मी गो, ऐसे बोल सकते हैं। या कृपया मुझे एक गिलास पानी दे, प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। तो इस तरीके से सेंटेंस बनाकर भी आप इसे बात कर सकते हैं, ठीक है। आगे लिखा हुआ है THANK, थैंक। क्या लिखा हुआ है? इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं? थैंक, ठीक है। और YOU है तो इसे हम पढ़ते हैं यू, यानी कि थैंक यू। थैंक यू का मतलब क्या होता है? थैंक यू का मतलब होता है धन्यवाद। क्या होता है? धन्यवाद। जब हम किसी को बोलना है कि धन्यवाद, जैसे मैं यहाँ पर बच्चा को किसी ने मदद कर दिया, इस बच्चे को कोई मदद कर दिया, तो ये बच्चा क्या बोलेगा? थैंक यू, यानी कि धन्यवाद। तो इस तरीके से बोल सकता है ये बच्चा। अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है? नाइस। क्या लिखा हुआ है? NICE। तो इसे हम नीचे नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पर आई का उच्चारण आई होगा, क्योंकि ये देखिए आई वोवेल है और फिर से सी कॉन्सोनेंट है और लास्ट में ई जो वोवेल है, तो पहले वाले वोवेल का उच्चारण होता है इस तरीके से अगर मिले तो, ठीक है। तो इसे हम क्या पढ़ते हैं? नाइस पढ़ते हैं।
क्या पढ़ते हैं नाइस। नाइस का मतलब क्या होता है वो भी समझ लीजिए। तो नाइस का मतलब होता है अच्छा, क्या होता है अच्छा या बढ़िया बोल सकते हैं, ठीक है। अगर हम ये बच्चा मान लीजिए कोई चीज़ देखा, ठीक है, उसको अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा, तो उस समय क्या बोल सकता है नाइस। तो इस तरीके से ये बोल सकता है, ठीक है। तो ऐसे आप भी बोल सकते हैं। ओके, अब आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। आप लोग वीडियो को देखते रहिए, लास्ट तक देखते रहिए ताकि आप लोग बहुत सारे वर्ड्स को सीख सके, ठीक है। आगे लिखा YES, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे यस नहीं पढ़ते, इसे पढ़ते हैं हम लोग यस। क्या पढ़ते हैं यस, ठीक है। यस का मतलब क्या होता है, यस का मतलब होता है हाँ। क्या होता है हाँ। अगर हमें किसी को बोलना है हाँ तो उस समय बोलेंगे यस। क्या तुम इस काम को कर पाओगे, तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे यस, यानी कि हाँ, ठीक है। अगर हम कर पाएंगे तो हाँ बोलते हैं ना, उस तरह में यस आपको बोलना है, ठीक है। अब आगे देखिए, जैसे मैं इस बच्चे को किसी ने होमवर्क दिया, यानी कि सर जी ने होमवर्क दिया, सर टीचर ने होमवर्क दिया, तो ये बोलेंगे सर कि कैन यू डू इट, यानी कि क्या तुम इसे कर सकते हो। तो सर क्या बोले, ये बच्चा बोलेगा यस, ठीक है, यस आई डू, ऐसे बोल सकता है, ठीक है। अब आगे क्या लिखा हुआ है नो। नो का मतलब क्या होता है, नो का मतलब होता है नहीं। क्या होता है, नो का मतलब नहीं होता है, ठीक है। अगर हम किसी को काम को नहीं कर पाते हैं तो उस समय क्या बोल सकते हैं नो, यानी कि नहीं, ठीक है। जैसे मैं इस लड़की से कोई काम दिया, इसकी मम्मी, ठीक है, इसकी मम्मी कोई लड़की, इस लड़की को कोई काम दिया, अभी लड़की को नहीं होने वाला तो क्या बोलेगी नो, ठीक है। इस तरीके से बोल सकते हैं। अब आगे क्या लिखा हुआ है वाई, इसे हम क्या पढ़ते हैं वाई नहीं पढ़ते हैं, इसे पढ़ते हैं वाई। क्या पढ़ते हैं वाई पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसे वाई नहीं पढ़ना है आपको। वाई मतलब क्या होता है, वाई का मतलब होता है क्यों, ठीक है। अगर हमें किसी कोई ने काम करने के लिए बोला तो उस समय बोलेंगे क्यों, तो बोलेंगे क्या बोलेंगे वाई। इस लड़की को कोई काम दिया कोई ने, ठीक है ना, किसी ने, भाई ने, चाचा ने, किसी ने दिया, तभी लड़का बोलेगा क्यों करना है काम, यानी कि क्यों, तो बोलेगा वाई। तो इस तरीके से बोलना है। सो स्टूडेंट्स वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, और कैसा लग रहा है वो भी कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। और वीडियो को देखते रहिए, कि बहुत सारे वर्ड्स अभी और भी बाकी है जो कि आपको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट वर्ड्स सब है, ठीक है। तो लिखा हुआ है यहाँ पर SAD, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं सैड। 3 लेटर का वर्ड हो, बीच में ए रहता है तो उसका सामने ए हो जाता है, इसे क्या पढ़ते हैं सैड। सैड का मतलब क्या होता है, सैड का मतलब होता है दुखी। क्या होता है दुखी, या उदास भी बोल सकते हैं, यानी कि वो लड़का दुखी। यहाँ पर एक लड़का दुखी है तो क्या बोलेंगे दिस बॉय इज सैड, ठीक है। तो इस तरीके से बोल सकते हैं आप सेंटेंस बना करके। अब BAD, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं बैड। क्या पढ़ते हैं बैड। अब बैड का मतलब क्या होता है, बैड का मतलब होता है बुरा। बैड का मतलब क्या होता है बुरा, ठीक है। तो मत बोलेंगे अगर एक लड़का बुरा है तो ये बोलेगा वह लड़का बुरा है, तो बोलेंगे दैट बॉय इज बैड, ठीक है। तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं, ओके। अब आगे लिखा हुआ GOOD, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं गुड। क्या पढ़ते हैं जी, इसे हम पढ़ते हैं गुड। गुड का मतलब क्या होता है, गुड का मतलब भी अच्छा होता है, जैसे कि नाइस का मतलब होता है। तो अगर हम किसी को बोलेंगे अच्छा, इस मान लीजिए कि कोई लड़का देखा बहुत अच्छा चीज़, ठीक है, तो क्या बोलेगा गुड, यानी कि अच्छा। या कोई किसी ने कोई चित्र बना दिया, अच्छा बनाया, तो उस समय बोल सकते हैं गुड, लिखते हैं ना। इस तरीके से आप भी टाइप कर सकते हैं, कहीं पर भी बोल भी सकते हैं। कोई बातें बोल दिया, अच्छा लगा तो गुड बोल सकेंगे, ठीक है। तो वाट, इसे हम क्या पढ़ते हैं वाट, इसे क्या पढ़ते हैं जी वाट। वाट मतलब क्या होता है, वाट का मतलब होता है क्या। अगर हमें कोई सवाल हमसे कोई पूछा, हम सही से नहीं सुन पाए, तो उसे क्या बोलते हैं, उस समय क्या बोलेंगे वाट, यानी कि क्या, इस तरह से बोल सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे क्या लिखा हुआ है WOW, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं वाव। क्या पढ़ते हैं वाव, ठीक है। वाव नहीं पढ़ना है, इसे क्या पढ़ते हैं वाव। वाव मतलब क्या होता है वाह, ठीक है। अगर मान लीजिए ये लड़का जो है कोई चीज़ अच्छा देख लिया, बहुत कुछ अच्छा लग रहा है उसको, ठीक है, तो क्या बोलेगा वाव, यानी कि वाह, ठीक है। या कोई अच्छा कोई बात कह दिया तो उस समय टाइप करना होगा वाव, तो क्या करेंगे वाह, वाव कर देंगे टाइप, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है HELP, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं हेल्प। क्या पढ़ते हैं हेल्प। हेल्प का मतलब क्या होता है जी, हेल्प का मतलब होता है मदद करना। क्या होता है मदद करना, ठीक है। अगर हमें किसी से मदद मांगना है तो क्या बोलेंगे हेल्प मी, यानी कि मेरी मदद करो। जैसे मैं लड़का बोल रहा है मेरी मदद करो, तो क्या बोलेगा ये हेल्प मी, ठीक है। इस तरीके से बोल सकता है। अब आगे देखिए क्या लिखा हुआ है LOVE, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे हम पढ़ते हैं लव। लव का मतलब क्या होता है, लव का मतलब होता है प्यार। क्या होता है प्यार। अगर हम किसी से बोले मुझे भाई से प्यार है, आई लव माई ब्रदर, इस तरीके से बोल सकते हैं। मुझे बहन से प्यार है, आई लव माई सिस्टर, मुझे माँ से प्यार है, आई लव माई मदर, इस तरीके से बोल सकते हैं।
अगर अगर आपको बोलना है तो, ठीक है, या कहीं पर भी आपको टाइप करना है तो टाइप भी कर सकते हैं। कम कम इसे हम क्या पढ़ते हैं, कम पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी वोवेल कॉन्सोनेंट वोवेल वाला रूल लागू होगा, तो क्या हो जाएगा, कम ओ का उच्चारण होगा, ई का नहीं होगा, तो इसे कम पढ़ते हैं। कम का मतलब क्या होता है, कम का मतलब होता है आना, क्या होता है, आना। अगर हम किसी को बोलेंगे आओ तो बोलेंगे कम, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सेंटेंस बनाने हैं और बात करना है, ठीक है। जैसे में आदमी जो है बोलेगा किसी को आने के लिए तो क्या बोलेगा, कम, ठीक है। अब आगे क्या लिखा हुआ है, हेयर। हेयर का इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं हेयर। हेयर का मतलब क्या होता है, हेयर का मतलब होता है यहाँ, क्या होता है, हेयर का मतलब होता है यहाँ। अगर हम किसी को बोलेंगे यहाँ तो बोलेंगे हेयर, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर इशारा करना बोल रहा है कि यहाँ पर है तो क्या बोलेगा, ये हेयर बोलेगा, ठीक है। उसी तरीके से आगे देखिए, आगे क्या लिखा हुआ है, इसे पढ़ते हैं हम लोग देयर। क्या पढ़ते हैं, देयर, ठीक है। तो देयर लिखा हुआ है तो देयर का मतलब क्या होता है, देयर का मतलब होता है वहाँ। अगर हम किसी को इशारा करके बताएंगे कि वहाँ तो क्या बोलेंगे हम, देयर, ठीक है। तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं, बातें कर सकते हैं किसी से व्यक्ति से। HOW तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे पढ़ते हैं हाउ। हाउ पढ़ते क्या पढ़ते हैं, हाउ पढ़ते हैं। हाउ का मतलब क्या होता है जी, हाउ का मतलब होता है कैसे। हाउ का मतलब क्या होता है, कैसे। अगर हम किसी को बोलना है कि कैसे तो बोलेंगे हाउ। जैसे में ये लड़का जो है किसी से पूछा कि कैसे तो बोलेगा हाउ, ठीक है। तो इस तरीके से पूछ सकता है ये लड़का किसी से भी, या आप भी पूछ सकते हैं। ओके, अब आगे क्या लिखा हुआ है, वैन। इसे हम क्या पढ़ते हैं, वैन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, वैन। वैन का मतलब क्या होता है, वैन का मतलब होता है जब, क्या होता है, जब, क्या होता है, जब पढ़ते हैं। वैन का मतलब जब, ठीक है, या तब बोलना हो तो बोल सकते हैं, ठीक है। जब, सॉरी, कब, कब बोलना हो तो बोल सकते हैं, ठीक है। व्हेन डू यू रीड, यानी कि तुम कब पढ़ते हैं। व्हेन डू यू ईट, तुम कब खाते हो। इस तरीके से सेंटेंस बनाकर आप बातें कर सकते हैं किसी से, ठीक है। आगे लिखा हुआ है SOME, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, सोम या सोमे। सोमे नहीं पढ़ना है ना सोम पढ़ना है, क्या पढ़ना है, सोम पढ़ना है, क्योंकि वही वाला रूल लागू होगा, वोवेल ओ एम कॉन्सोनेंट और ई वोवेल, ठीक है। तो पहले वाले वोवेल का उच्चारण करना है, जैसा कि आप लोग को बताए हैं अभी हम, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सम। सम का मतलब क्या होता है, कुछ। जैसे मैं बोलना है कुछ लड़का तो बोलेंगे सम बॉय, कुछ लड़कियाँ तो बोलेंगे सम लड़का। जैसे मेरी लड़की को बोलना है कि कुछ लड़के तो बोलेंगे, ये बोलेगी सम बॉयज़। कुछ लड़कियाँ तो बोलेंगे सम गर्ल्स। तो इस तरीके से सेंटेंस से बोल सकते हैं आप भी। इसे यहाँ पर लिखा हुआ है वेयर, इसे हम क्या पढ़ते हैं, वेयर। वेयर का मतलब क्या होता है, वेयर का मतलब होता है कहाँ, क्या होता है, वेयर का मतलब कहाँ, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछता है वेयर डू यू लिव, यानी कि आप कहाँ रहते हो, या आप भी किसी को सेंटेंस बनाकर पूछ सकते हैं कि वेयर डू यू लिव, यानी कि आप कहाँ रहते हो, ठीक है। अब क्या लिखा हुआ है, विच। इसे हम क्या पढ़ते हैं, विच। विच का मतलब क्या होता है, विच का मतलब होता है कौन सा, क्या होता है, विच का मतलब कौन सा, क्या होता है, विच का मतलब कौन सा। अगर हम किसी को बोलना है, मान लीजिए लड़की को बोलना है कि कौन सा, तो क्या बोलेगी, विच, ठीक है। तो इस तरीके से बोल सकते हैं आप भी, आपको सेंटेंस बनाने हैं तो, ठीक है। आगे लिखा हुआ है SO, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं शो। शो का मतलब क्या होता है, शो का मतलब होता है इसलिए, क्या होता है, शो का मतलब इसलिए, ठीक है। शो का मतलब क्या होता है, इसलिए, ठीक है। अब आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट वर्ड्स अभी और भी बाकी हैं दोस्तों, स्टूडेंट्स, तो देखते रहिए आप लोग। यहाँ पर लिखा हुआ है HAT, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, हेट, ठीक है। इसे हाटे नहीं पढ़ना, क्योंकि यहाँ पर भी वही रूल लागू होगा, पहले वाले वोवेल का उच्चारण होगा, ठीक है। हेट का मतलब क्या होता है, हेट का मतलब होता है नफरत, क्या होता है, हेट का मतलब नफरत होता है, ठीक है। हेट का मतलब क्या होता है, नफरत। जैसे मैं इस बच्चा ने किसी से नफरत करता हूँ तो आई हेट यू, यानी कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ, ठीक है। ऐसे सेंटेंसेस बनाना है तो आप बना सकते हैं, ओके। अब आगे क्या लिखा हुआ, लिखा हुआ है GREAT, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं ग्रेट, क्या पढ़ते हैं, ग्रेट। ग्रेट का मतलब क्या होता है, ग्रेट का मतलब होता है महान। ग्रेट का मतलब क्या होता है, महान, ठीक है। किसी को हमें बोलना है महान कार्य किया है तो बोलेंगे ग्रेट वर्क, ठीक है। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं किसी भी व्यक्ति के बारे में, किसी भी बच्चे को बोल सकते हैं, ठीक है। आगे लिखा हुआ है HAPPY, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं हैप्पी। हैप्पी का मतलब क्या होता है, हैप्पी का मतलब होता है खुश, क्या होता है, हैप्पी का मतलब खुश होता है, ठीक है। हैप्पी का मतलब क्या होता है जी, खुश। और हम किसी को बोलेंगे खुश तो बोलेंगे हैप्पी। इस तरीके से आप वो भी बोल सकते हैं सेंटेंसेस बनाकर किसी भी व्यक्ति को। तो आगे क्या लिखा हुआ है GIVE, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं गिव। गिव मतलब क्या होता है, गिव मतलब होता है देना। गिव मतलब क्या होता है जी, गिव मतलब होता है देना, किसी को कोई चीज़ देना। और हम किसी को बोलेंगे गिव मी, यानी कि मुझे दो, ठीक है। गिव हिम, यानी कि उसे दो। तो इस तरीके से सेंटेंसेस बनाकर जो है आप किसी भी व्यक्ति से बातें कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है यहाँ पर PLAY, तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे हम पढ़ेंगे प्ले। क्या पढ़ेंगे जी, प्ले। प्ले का मतलब क्या होता है, खेलना। अगर हम किसी को बोलेंगे खेलो, किसी को बोलते हैं खेलो तो क्या बोलेंगे, प्ले। यहाँ पर जैसे में एक लड़की खेल रही है तो इसको बोलेंगे खेलो तो क्या बोलेगी, प्ले, ठीक है।
अब आगे देखिए क्या लिखा हुआ RUN, इसे हम क्या पढ़ते हैं रन। रन रन मतलब क्या होता है दौड़ना। अगर हम किसी को बोलेंगे दौड़ो, जैसे हम यहाँ पर एक लड़का दौड़ रहा है उसको क्या बोलेंगे दौड़ो, तो इधर दौड़ने लगा तो बोलेंगे रन। ठीक है, तो इस तरीके से बोल सकते हैं किसी को भी एक ही वाक्य में, एक ही सेंटेंस में, एक ही वर्ड में किसी से भी बात कर सकते हैं। आगे क्या लिखा हुआ स्टे। स्टे का मतलब क्या होता है, स्टे का मतलब होता है ठहरना। क्या होता है, ठहरना या रुकना। किसी को बोलेंगे रुको, जैसे मैं इस लड़की को बोले रुको तो रुक गई, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे स्टे। ठीक है, तो इस तरीके से बोल सकते हैं, आप भी बात कर सकते हैं। ओके, अब आगे क्या लिखा हुआ है स्पीक, इसे हम क्या पढ़ते हैं स्पीक। स्पीक मतलब क्या होता है, स्पीक मतलब होता है बोलना। क्या होता है, स्पीक मतलब बोलना होता है। स्पीक मतलब क्या होता है बोलना। अगर हम किसी को बोलेंगे बोलो तो क्या बोलेंगे स्पीक बोलेंगे। ठीक है, आगे लिखा हुआ है LEARN, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं लर्न। क्या पढ़ते हैं जी, लर्न। लर्न मतलब क्या होता है, सीखना होता है। क्या होता है, सीखना। अगर हम किसी को बोलेंगे सीखो तो क्या बोलेंगे लर्न। किसी को कुछ सीखने के लिए बोलेंगे तो लर्न इंग्लिश यानी कि अंग्रेजी सीखो, लर्न हिंदी यानी कि हिंदी सीखो। इस तरीके से सेंटेंस बनाने हैं या बात करना है। आगे लिखा हुआ है रीड, इसे हम क्या पढ़ते हैं रीड पढ़ते हैं। क्या होता है रीड। रीड का मतलब क्या होता है, रीड का मतलब होता है पढ़ना। क्या होता है, पढ़ना। अगर हम किसी को बोलेंगे पढ़ो, क्या बोलेंगे पढ़ो, किताब पढ़ने के लिए बोलेंगे तो क्या बोलेंगे रीड। ठीक है, तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं और अंग्रेजी में बातें कर सकते हैं किसी से भी। ठीक है ना, तो आगे लिखा हुआ WRIT, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं राइट। क्या पढ़ते हैं जी, राइट। राइट का मतलब क्या होता है, राइट का मतलब होता है लिखना। क्या होता है, राइट का मतलब लिखना। अगर हम किसी को बोलेंगे लिखो तो क्या बोलेंगे राइट। ठीक है, आगे लिखा हुआ है LAUGH, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं लाफ। लाफ का मतलब क्या होता है, लाफ का मतलब होता है हंसना। क्या होता है, हंसना। अगर हम किसी को बोलेंगे हंसो तो क्या बोलेंगे लाफ, हंसो तो बोलेंगे लाफ। ठीक है, अब आगे समझिए, आगे लास्ट ही कुछ बचा हुआ है, इसे हम लोग पढ़ते हैं आस्क। क्या पढ़ते हैं आस्क। आस्क का प्रयोग कब करेंगे, जब हम किसी को बोलेंगे पूछो तो क्या बोलेंगे, किसी को बोलेंगे हम पूछो तो क्या बोलेंगे आस्क। ठीक है, आस्क मी ए क्वेश्चन यानी कि मुझसे एक प्रश्न पूछो। ठीक है, टेल, इसे हम लोग पढ़ते हैं टेल, और इसे हम लोग पढ़ते हैं से, और इसे पढ़ते हैं डू। अब इन सभी का मतलब समझ लीजिए क्या होगा। ओके ना, तो टेल मतलब क्या होता है बताना। ठीक है, बताना। अगर हम किसी को बोलेंगे बताओ, क्या बोलेंगे बताओ तो क्या बोलेंगे टेल। ठीक है, अगर हम बताओ मुझे तो बोलेंगे टेल मी। ठीक है, से का मतलब होता है कहना। अगर हम किसी को बोलेंगे कहो तो क्या बोलेंगे से। अगर हम बोलेंगे मुझे कहो तो बोलेंगे से मी। ठीक है, या से हिम यानी कि उसे कहो। डू का मतलब क्या होता है करना। ठीक है, अगर बोलेंगे यह करो बोलेंगे डू दिस। अगर बोलेंगे हम डू वह करो तो बोलेंगे डू दैट। तो इस तरीके से सेंटेंस बनाकर आप किसी भी व्यक्ति से बात कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ कि आप लोगों को इस वीडियो से बहुत कुछ हेल्प मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह से अंग्रेजी पढ़ना लिखना बोलना सीखने के लिए, और शेयर कीजिए उन दोस्तों के साथ जो भी अंग्रेजी पढ़ना लिखना बोलना चाहते हैं। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में शानदार से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।